कल जब मैं अपनी पड़ोसन के घर गई हुई थी तो मैंने देखा कि भाभी जी रोटी को फ्राई कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अरे भाभी जी, रोटी खाने की बजाय आप इस तरीके से फ्राई क्यों कर रही हो। तो भाभी जी ने बताया कि इस तरीके से रोटी फ्राई करने से हम ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं और घर पर इतनी महंगी रेसिपी तैयार कर सकते हैं जो बाहर बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। तो मैंने कहा कि इनसे भला रोटी फ्राई करने से कौन से पैसे बचेंगे, और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाभी जी ने बोला कि चलो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले हमें रोटी को जो है अच्छे से बेल लेना है। मैंने कहा हाँ, रोटी को तो बेल लेंगे, लेकिन रोटी तो खाने के लिए बेली जाती है ना, फिर इस तरीके से फ्राई करने से क्या होगा। भाभी जी ने बोला कि अरे तुम रुको, आज मैं तुम्हें बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी घर पर ही बनाकर दिखाऊंगी, बस तुम मुझे इस रोटी को बेलने दो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रोटी बेली गई है। और भाभी जी ने जब ये रेसिपी मुझे बनाकर खिलाई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इस तरीके से इतनी महंगी रेसिपी घर पर भी हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोटी बनना तो शुरू हो गया। तो क्या दोस्तों, आपने भी इस तरीके से रोटी को कभी घर पर ऐसे फ्राई किया है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दूसरी तरफ भाभी जी ने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया था और इसके बाद में उन्होंने रोटी को जैसे ही सेका, उसके बाद में इनको कढ़ाई पर डाल दिया। तेल जो है वो अच्छे से गरम हो गया था और देखते ही देखते ये जो रोटी है वो पहले तो तवे पर फूल गई थी, उसके बाद में ये तेल में भी बहुत ही अच्छे से फूल गई, और इतनी फूल गई कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी भी लग रही थी। तो मैंने भाभी जी को बोला कि इसके बाद में क्या करने वाली हो। तो भाभी जी बोली कि इसका अब मुझे पहले तो तुम तेल निकालने दो, काफ़ी ज़्यादा इसमें तेल आ जाता है, जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो हमें निकाल देना है। तो दोस्तों, भाभी जी कौन सी रेसिपी बताने वाली है, जानने के लिए फटाफट से वीडियो से बने रहें और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से कोने से देख रहे हैं देश के, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक जाता है जवाहरलाल जी को फरीदाबाद से। तो अब रोटी को डाल दिया है दूसरी कढ़ाई में और भाभी जी ने बोला कि इसे थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रख देंगे। अब दूसरी तरफ मैंने देखा कि भाभी जी ने यहाँ पर पानी में थोड़े से कॉर्न्स भी डाल दिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भाभी जी करने क्या वाली है, लेकिन वो इतने यकीन से कह रही थी कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी वेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से शिमला मिर्च को भी उन्होंने इस पानी में ही डाल दिया। मैंने कहा शिमला मिर्च को पानी में डालने से क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि अब हमें इसे गैस की फ्लेम पर रखना है और अच्छे से बॉईल करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो इसे भी बॉईल होने दो। इसी के साथ में भाभी जी ने यहाँ पर जो तंदूरी क्रीम होती है, मेयोनीज होती है, वो भी इस पर डाल दी और साथ ही साथ केचप भी डाल दिया। इन सबको अच्छे से चम्मच की मदद से भाभी जी फैलाने लगी। अब मुझे समझ में आने लग गया था कि हाँ, आज तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भाभी जी के घर पर बनने वाला है, जो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर भाभी जी ने केचप भी लगाना शुरू कर दिया और इसी के साथ में जो शिमला मिर्च पानी में बॉईल करी थी वो अच्छे से बॉईल हो गई थी। तो भाभी जी ने यहाँ पर पानी में ये जो रोटी है इसके ऊपर डाल दिया और साथ ही साथ इसके ऊपर थोड़े से कॉर्न्स भी डाल दिए और प्याज भी डाल दिए। और अब भाभी जी बोली कि इन सब के ऊपर हमें थोड़ी सी पनीर भी डालनी है। पनीर अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पर नमक भी डाल दिया और इसी के साथ में चिली फ्लेक्स भी डाल दी और साथ ही साथ जो मोज़रेला चीज़ होती है वो भी डाल दी। तो मैंने जब ये रेसिपी खाई तो मैंने अपने घर पर बनाकर तैयार करी और मुझे ये इतनी ज़्यादा यमी लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ भी डाल दी है और ये रेसिपी अब मेरा मन करता है कि इसे मैं रोज़ ही बनाकर खा लूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये फाइनली हमारा रोटी पिज़्ज़ा जो है वो घर पर ही बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पर इस तरीके से रोटी पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर का पिज़्ज़ा खाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पर ही इतने आसानी से और कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।